अल्लाह दे नबी दी शान मौजा होंदी है। जाके कोई मौजा तलब करांगा, जाके कोई दलील मंगागा, जाके कोई बुरहान मंगागा। कैसिया बुरहान जिन्हां दियां शाना मेरे रब ने कुरान के अंदर बयान फरमाया। रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहन्नासु कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। चलदा जा रहा है, मुस्तफा दे बूहे ते आ गया, दरवाजा खटखटाया, मेरे आका घर च बाहर आ गए। बोलने का ख्याल किया, बोलने का प्रोग्राम बनाया। चेहरे मुस्तफा ते नजर जम गई। मेरे आका चरवाहे नूं वेख रहे, चरवाहा मेरे आका नूं वेख रहा है। आशका कलम चालिया आंदिन कैसा वो समा होगा, कैसा वो समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी जब पहली नजर उनके जब पहली नजर उनके चेहरे पे। अल्लाह सानू सारा नू ले जाए, मिलके जरा गुनगुना लो। जब पहली नजर उनके बोलन लगा है, जुबान खोलन लगा है, कहता है मेरे बोलन तो पहले आमना दलाल बोल भी आए। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया ओ मेरी बारगाह के अंदर आने वालिया, तू आप नहीं आया बल्कि तेनू भेड़िए ने गले आए। मिलके जरा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू आप नहीं आया बल्कि तेनू भेड़िए ने गले आए। आंदा मेरी सिख ले गई, मेरा कलेजा ठर गया, मेरी रूह के अंदर जान आ गई। मैं मुस्तफा का चेहरा देख रहा। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया पहली बारी मेरे बूहे ते आया है, दवारे मुस्तफा ते पहली दफा आया है। मांग की मंगना है, मांग की मंगना है। आज की कमली वाले बस कोई शह नहीं चाहिए, तुझी से तुझको मांग लूं तो सब कुछ मिल जाए। 100 सवालों से यही एक सवाल अच्छा है। ते जुबाने हाल नाल गुनगुना ले आए, मेरे आका दा कलमा पढ़े आए, गुलामी रसूल दा पट्टा अपने गले दा खलाता बनाया ते पढ़े आए। सदा वसदा रबे तेरा तवारा या रसूल अल्लाह। सदा वसदा रबे तेरा तवारा या रसूल अल्लाह। जिथे होता गरीबा दा गुजारा या रसूल अल्लाह। जिथे होता गरीब
इबादा गुजारा या आका मेरे वास्ते इतना ही काफी है। मुस्तफा दा कलमा पढ़ा, मेरे आका दा गुलाम बन गया। सामीन मोहतरम वापस घर आया, अपनी बीवी ने दसिया, मुस्तफा दा कलमा पढ़ लिया। फिर वापस आया, भाई बकरियां संभालना। जो आया ना ते बेड़िया चरवाहा बन के पिछले पैरों ते खड़ा होके मुस्तफा दे गुलाम दियां बकरियां चरा रहा। मेरे आका दे गुलाम दियां बकरियां चरा रहा। मैं रब दी इज्जत दी कसम, जेड़ा मुस्तफा दा हो गया, कायनात दी हर चीज उदी हो गई, लेकिन अपना तन मन धन मुस्तफा दे नाते कुर्बान करके ते देखो जी। अपना हाथ मुस्तफा दे हाथ ही दे के ते देखो, जिन्ना हाथ दिता ते अपना आप मुस्तफा दे हवाले कीता ते खुदा दे हवाले कीता। और फिर बंदा आम नहीं रहंदा, बैठा फर्श ते होंदा, नजर अर्श ते जांदी। फिर वो कोई मेहर अली शाह बनता, कोई पीर सियाल लजपाल बनता, कोई दाता अली हजवेरी बनता, कोई बाबा बुल्ले शाह कसूरी बनता, कोई शाहरुख ने आलम बनता, कोई बाउद्दीन जकरिया मुल्तानी बनता, कोई शाह शम्मस तबरेज बनता, कोई इश्क दा सिपा सालार इमाम अहमद रजा खान बनता। जी आतम ताई दी बेटी आखिरी बात हुसैन दी मां दे कोल आई, मलके कायनात दे कोल आई ते आखन लगी, फातिमा मैं तेन अपने बाबा हातम ताई दी दरिया दिली ना सुनावा। आपने फरमा सुना। हातम ताई दी बेटी फातिमा है ते मुस्तफा दी बेटी फातिमा दे बूहे ते आई। आखन लगी साडा बहुत बड़ा महल है ते 360 दरवाजा है, मंगण वाला साडे बूहे ते आवे ना, मेरा अब्बा अता करदा। फिर टुरदा टुरदा साडे दूवे दरवाजे ते आए, मेरा अब्बा फिर अता करदा। टुरदा टुरदा तीसरे दरवाजे ते आए, मेरा अब्बा फिर अता करदा। टुरदा टुरदा चौथे दरवाजे ते आए, मेरा अब्बा फिर अता करदा। झिड़कदा नहीं, गुस्से नहीं होंदा कि यही साडा दरवाजा हुण किसी होर दरवाजे तो जाके मंग दे नहीं दिता। गुस्से भी नहीं होंदा, निराज भी नहीं होंदा, झिड़कदा भी नहीं, ते हर बूहे तो देंदा। हुसैन दी मां मुस्करा पईयां। आपने फरमाया भाई साडा कोई महल नहीं, इक्को मकान है, वो भी कच्चा ते एक दरवाजा है, लेकिन तेरे बाबा हातम ताई दी अताज ते मेरे बाबा मुहम्मद दी अताज फर्क है वे कि जिसनु मेरे बाबा मुहम्मद जिंदगी च एक दफा दे देन, उन्हें मरदे दम तक दोबारा मंगने की जरूरत नहीं पौंदी। उन्हें पूरी जिंदगी दोबारा मंगन की फिर जरूरत ही नहीं होती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत मोहतरम शाला मंगन दा भी चज होवे जी, मंगण दा सलीका होवे, मंगण दा फन ते ढंग होवे। मुस्तफा दे बूहे ते झोली फैला के मंगते सही, मंगता बनते सही। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत मोहतरम इंडिया च रहने वाला एक शख्स गया उमरा करन। पुराना जमाना है, मस्जिद नबी दा जिवें अज दा मॉडल है इंज नहीं। आका दी कच्ची तुरबत मुबारक है, एक खजूर दा बूटा सज्जे ते खब्बे। ओ शायर आई, लिखारी आई, उस वेख्या मुस्तफा दी कबर दा मंजर, खजूर दा एक बूटा सज्जे एक बूटा खब्बे। उस कागज कलम च आया, उस लिखया, खड़े हैं दो दरख्त यूं शहे वाला के सामने, मजनू खड़ा हो जैसे खैमा लैला के सामने। खड़े हैं दो दरख्त यूं शहे वाला के सामने, मजनू खड़ा हो जैसे खैमा लैला के सामने। हाजी उमरा करके वापस आ गया, उदे शेर टुरदे टुरदे इमाम अहमद रजा खान कोल पहुंचे। आपने जो वेख्या, आपने पूछा किस दी पोएट्री है, इदा शायर कौन है, किस दा तखय्युल है? लोगों दस्या हुजूर फलां इलाके च रहने वाला शख्स है। फरमाया दुनिया दी जिस कोने च हुणे पैदा करो, हुणे उसनु बुलाओ। बुलाया गया, आपने शेर पढ़िया ते पूछा भाई तू लिखया? उसा के हुजूर मैं लिखया। फरमाया तेरी जुर्रत किवें हुई, तू मुस्तफा दे पाक दर नू लैला ते मजनू दा खेमा कह रहे हैं? तेरी अकल है? जिस्म ते कपकपी तारी हो गई। हुजूर माफी दे दो। फरमाया मेरे कोलों के मंगनी, मुस्तफा कोलों मंग। फरमाया इंज नहीं लिखना जिवें तू लिखया, लिख तू लिखवैंदा मैं हां, लिख तू लिखवैंदा मैं हां। कागज कलम चाया, आपने फरमाया लिख, खड़े हैं दो दरख्त यूं शहे वाला के सामने, कुदसी खड़े हो जैसे अर्शे मुअल्ला के सामने। कुदसी खड़े हो जैसे अर्शे मुअल्ला के सामने। अल्लाह अकबर।
फिर एक शख्स हाजिर खिदमत हो यार इसकी सोने जेड़ा तौहीन दी नीयत ने नाल आखे मुस्तफा दे कपड़े गंदे हैं या मुस्तफा दे कपड़े मैले हैं, मुस्तफा दे कपड़े मिट्टी वाले ओदे बारे की हुक्म है? आपने फरमाया जे तौहीन दी नीयत होवे फकत कफरा, ईमान तो खारिज है, ईमान तो खारिज। बंदा रज करन लगा सोनिया पुराना दौर है, मक्के दियां गलियां भी कच्चियां ते मदीने दियां भी कच्चियां जी, आका खंदक भी खोदी, कपड़े ते भी मिट्टी लगी, जिसमें मुकद्दस से भी मिट्टी लगी, तशबीह किवें देनी? आपने फरमाया ऐसे ना कहो मुस्तफा के कपड़े गंदे हैं, ऐसे ना कहो मुस्तफा के कपड़े मिट्टी वाले हैं, बल्कि कहो मिट्टी ने दामन मुस्तफा में पनाह ले रखी है। बात समझ आई? मिट्टी ने दामन मुस्तफा में पनाह ले रखी है। और इन्हां नालों तो कुत्ता ही चंगा रह गया साहबे काफ दा जी। असाबे काफ जा रहे ने ते अगे आजड़ी अपनी भेडा बकरियां चरा रहा, उस सोहनिया शक्लां वेखियां, पुछा लो अल्लाह लो किथे टुर चले हो? उन्हें आख्या बादशाह दकियानूस तो तंग आके किसे कली जात अल्लाह दी इबादत वास्ते टुर चले हैं। उन्हें आख्या अच्छे लोग इन्हां दी संगत इख्तियार करिए, ओ भी नाल टुर पिया, ओदे कुत्ता ही बकरियां दे नाल ओ भी पिछे टुरया। जदों अल्लाह वाले वट्टे चाह के मारे ना कुत्ते ते कुत्ते रज की या अल्लाह मैनू कुव्वत गोयाई अता कर, बोलिया ते आखन लगा अल्लाह लो मैनू क्यों मार रहे हो? ना कि तू कुत्ता है, तू भौंकेगा, बादशाह दे सिपाहियां पता लग जासी, असीं नप्पे जावांगे, सन सजा देवेगा। उन्हें आख्या ना कुत्ता जरूर हां पर औलिया नू भौंकण वाला नहीं, मैनू भी पता किथे भौंकना ते किथे नहीं भौंकना। तुसां सह जाना ते मैं तुहाडा पहरा देना, तुसां सह जाना ते मैं तुहाडा पहरा देना। फिर 309 साल कुत्ता खार दे मुंह अगे बैठा रहा, 309 साल कुत्ता खार दे दहाने बैठा रहा। अगर वलियां ते नबियां दा दर मल्लन वाले है कुत्ते दा ए मकाम है, ते जे इंसान दर मल्ले जी, जे नबी दा गुलाम होवे ते पीर सियाल लजपाल दा दर मल लवे, शहनशाह गोलड़ा दा दर मल लवे, सुलेमान अलैहिस्सलाम दा लश्कर तैयार ते चिंटियां दी सरदार आखन लगी नहीं जल्दी करो खुड्डा च वड़ जाओ, उदखुलू मसाकिनकुम ला यख्तिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदु व ला यशुरून, ए जल्दी करो खुड्डा च वड़ जाओ, सुलेमान अल्लाह दा नबी ते लश्कर तैयार होके आ रहा। फतबस्सम दाहिका मिन कौली, अल्लाह दे नबी चिंटी दी गल सुनी ते मुस्कुराए, भाई आप एडी सियानी पई बनदी ते नबी ने एडा बेशऊर समझया जी, आप एडी सियानी ते दाना बन रही। बड़ी मजे की बात अर्ज करा भाई, जिथे चिंटी खलोती ते जिथे सुलेमान अलैहिस्सलाम खलोते 3 मील का सफर है। कितना? सारे मिलके बोलो, तकरीर खत्म हो रही। 3 मील का सफर। नबी कीड़ी की गल सुनी भी ते मुस्कुराए भी। हुण भला तुसी तली ते रख के कान दे नाल करो, आवाज आउंदी? बेचारी रौला पाई रखे मैं छोड़ दे, सन को समझ आउनी? अल्लाह दे नबी कीड़ी दी गल 3 मील दूरों सुनी ते समझी, ते जदों लश्कर करीब आया ना ते आपने गुलाम नूं हुक्म दिता भाई जेड़ी सियाणी पई बनदी आई ओनू जरा चाह। अर्ज की हुजूर मैंने ते नहीं पता कौन है? आपने फरमाया निशानी मैं दसना ते नप तू, एक अख चो कानी है ते एक पैर चो लंगड़ी, एक अख ही कोई नहीं ते एक पैर ही कोई नहीं, ते नाम है मुनज़िरा कीड़ी दा। गुलाम कीड़ी नूं नप्या, वेख्या भाई जिहदी लत एक कोई नहीं ते अख ही कोई नहीं। अमूमन मुआशरे जिहदी एक अख ना होवे ना ते बंदे आदि बाकियां नालों तेज है, ते जे एक लत ही कोई ना होवे तो फिर सोने ते सुहागा हैं, फिर वो पकड़ाई नहीं देंदा ना। कह एक अख ही कोई नहीं ते पैर ही कोई नहीं ते ना मुनज़िरा है। गुलाम नपी ते नबी दी तली ते रखी। तवज्जो, रब दी सोहनी शान वाला नबी, बोलो सुभान अल्लाह। सोहनी शान वाला नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त हवावां च उड़दे 10,000 फुट दी बुलंदी ते। ये नबी दा मकाम है। 10 फुट ते नहीं, 100 फुट ते नहीं, 1000 फुट ते नहीं, 10,000 फुट दी बुलंदी ते तख्त सुलेमानी हवा च उड़दा। ते इस गल तो कबल एक गल कर देवां, आप दे नाल एक छोटा जिहा परिंदा उड़दा ही, हुद हुद, छोटा जिहा जिन्हों किली दरखान आखदे हो। ए नबी दे नाल नाल उड़ना, जिन्ना भूत परियां कब्जी हैकल दियो नबी दे नाल नाल उड़ने। ते इस ए खलीफा खास है हुद हुद, इस नबी दे काने चा के अर्ज करनी 10,000 फुट दी बुलंदी ते लश्कर उड़ के जा रहा। ते
ते इस अर्ज करनी सोने ऐ अल्लाह दे नबी इत्थे रुकना चाहो ना ते उतरना चाहो जमीन ते तो उतर जाओ। जिस जगह ते हुण असी उड़ के जा रहे हैं जमीन दे अंदर पानी मौजूद भी है ते मिठा भी है। जमीन दे अंदर पानी मौजूद भी है ते मिठा भी है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अगर नबी दी बारगाह च रहन वाले परिंदे दे इल्म दा ये आलम है कि 10,000 फुट तो उन्हें पता लग गया पानी जमीन च मौजूद भी है ते मिठा भी है। अंबिया दे अपने इल्म दा अंदाजा कौन ला सकदा? अल्लाह अकबर। नबी ने कीड़ी नु तल्ली ते रखा ते फरमाया बोल आप एडी सियाणी ते नबी ने एडा बेशऊर। हुण दस तेरी वैल्यू केवे, तेरी औकात ते हैसियत केवे? इतना बड़ा तू बोल बोलिया। आखन लगी अल्लाह दे नबी एडे वड्डे जुमले तुसी भी ना बोलो, एडे उच्चे लम्बे बोल तुसी भी ना बोलो। आपने फरमाया क्यों? तुसी जाने आखरे ना तू तेरी वैल्यू केवे ते हैसियत केवे? जिथों चढ़दा उथों लैके जिथों डुबदा उथों तक, शुमाल तो लैके जनूब तक, जमीन दी 7वीं जड़ तख्त सरा तो लैके अर्श औलाद दी बुलंदी तक, इस वक्त मेरे नाल दी कोई शय है ही नहीं। तवज्जो, गुफ्तगू दे आखिरी जुमले, मेरे नाल दी कोई शय है ही नहीं। आपने फरमाया इंज किवें? आखन लगी सोनिया तुसी जानदे नहीं लोग नबियां दे नाले नाल लगन वाली मिट्टी ते धूड़ चुमदे ते अपनी अखां वास्ते खाके शिफा बनेंदे ते मैं नबी दे हाथ ते बैठी हां। लोग नबियां दे नाले नाल लगन वाली मिट्टी ते धूड़ अपनी अखां वास्ते खाके शिफा बने दिन ते मैं नबी दे हाथ ते बैठी हां। मेरे नाल दी कोई शय है सही? आपने फरमाया तू कितनी सियाणी, तू कितनी दाना है, तू कितनी अकलमंद है। कीड़ी दा ए जुमला बोलना, चींटी दी ए गल करनी मेरे रब नू इतनी पसंद आई, मेरे रब ने अपने पाक कुरान दी पूरी सूरत दा ना ही चींटी रख दिता जी। कुरान दी पूरी सूरत दा नाम चींटी रख दिता, सूरे नमल। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हज़रात मोहतरम, जिवें मैं पहले अर्ज कीता ना मंगण ते बोलण दा चज होवे जी। ए होद एक दिन उड़ गया आगे ते अल्लाह दे नबी पूछा होद किथे? खलीफा साहब किदे गए? पीरा तो पूछ के बहना चाहिए ना, पूछना चाहिए कि कोई ना बहुजूर इजाजत है मैं घर जा सकना, ए कम काज मैं कर सकना, पूछे बगैर टुर गया। आपने फरमाया वाजिबन्ना वाजाबन शदीदा औलाज बहन्ना, आज आन दो या मैं ज़िबा कर देना या कड़ी तो कड़ी सजा देनी। उड़दा उड़दा वापस आया। आपने पूछा हजरत साहब किथे आए? उस आख हुजूर के दसो उड़दा 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 मैं फलस्तीन चो जी अपने मुल्क चो मुल्के सबा पहुंच गया। उत्थे ते मंजर ही अजीब ने, उत्थे ते आलम ही अजीब है। लोग खुदा नु छोड़ के सूरज नु खुदा मन के बैठे। उन्हां दी हुक्मरान एक औरत है जिहदा नाम बलकीस है। आपने फरमाया इंज कर, खत मैं लिखदा लैके तू जा, खत मैं लिखदा लैके तू जा। ये जड़ा हुद हुद है एक पूरी कौम दे मुसलमान होने दा सबब बनया ते ए जड़ा कां है जिन्हों असी कोई समझदे नहीं, इसने इंसान नु दफन करन दा तरीका सिखाया। बंदे दी कब्र ही दफन किवें करना। कोई भी चीज मेरे रब ने एक कीड़े तो लैके आसमानां दी बुलंदियां तक रायगां नहीं पैदा की, फजूल ते बेमकसद पैदा नहीं की। हर चीज एक हिकमत है, हर चीज दा एक निचोड़ ते लुबे लुबाब है। मैं कहा जनाब किथे आए हुजूर? मुल्के सबा पहुंच गया, मलका रानी है बलकीस ना है। आपने फरमाया अच्छा खत मैं लिखदा लैके तू जा ते जिस कमरे सौंदी ना उत्थे जाके सट दे, उड़ना नहीं। खत सट के रोशनदान च बह जाना, खत खोल के पढ़ेगी, अपने दरबारी हवारी वजीर मशीर बुलाएगी। जेड़ा खत पढ़ के ओ फैसला करे, कान नाल सुनना भी है ते आके दसना भी है। हुजूर ठीक है, खत लिखा इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लैके तुर गया। रोशनदान चो सोने दा बेड मलका दा ओदे उत्ते सट्टिया। मलका दी जदों अख खुली उस खत खोलिया, सुलेमान जिन्ना दा बादशाह, जाहो हशमत वाला नबी, जलाल ते रौब वाला नबी। खत खोल के दरबारी बुलाए, वजीर ते मशीर बुलाए, मशवरा कीता भाई जिन ते भूत ते परियां ते दिवां दा बादशाह है, हुण दसो दा कलमा पढ़ना चाहिए, उत्थे जाना चाहिए, ओदी गुलामी करनी चाहिए। उन्हें आख्या जनाब गल ए वे भाई जिन जिन्हों एक भी चंबड़ जाए ना वो ओदी जान नहीं छोड़दा ते लश्करां दा बादशाह है जी। जिन जिन्हों एक भी चमोट बन जाए फिर तुहानू पता ना ना कहते ओ लश्कर दे लश्कर बेहतरी से चाहिए उन्होंने कलमा पढ़ो। सका जे वजीर एडे काले ते फिर देर मैं किस गल दी करा? लश्कर तैयार करो। हुद हुद उड्डिया, सुनिया ओ आ रही,
मलका बलकीस आ रही नबी दा मजमा लगो है जिवें तुसी मोहम्मद अरबी दे गुलाम बैठे हो कुछ गुलाम सज्जे ते कुछ खब्बे ते कुछ अगे ते कुछ पिछे जदों होद होदा के दसे ना हुजूर ओ आ रही आपने फरमाया तुहाडे चो केड़ा जना है जेड़ा मलका बलकीस दा सोने दा तख्त मेरे सामने रखे जिन खड़ा हो गया काल इफरीत मिनल जिन आना आतीका हुजूर मैंने हुक्म दो मैं लेके आना फरमाया देर कितनी लाएगा उस आखा देर इतनी है मलका बलकीस दा पैर तोड़ी कचहरी च बाद च लगेगा ते तख्त लिया के पहले रखांगा तोड़ी कचहरी च मलका बलकीस बाद च चपड़ेगी तख्त पहले रखांगा आपने फरमानी जल्दी चाहिए गल ते कमाल दी कीती आई ना आपने फरमाया तेरे कोल दलील के वे एडा छेती तू पहुंचा लवेगा उन्हें अर्ज की थी सोने व इन्नी अलैहि लकविजुन अमीन मेरी दो खूबियां एक ते मैं पावरफुल हूं ताकतवर हूं ते दूआ मैं अमीन हूं अमानतदार हूं मैंने पता किसी गरीब गुरबे दा तख्त नहीं मुल्क सबा दी मलका दा तख्त है सोने नाल लदे होया होना ते अमानतदार रसां इंज नहीं भेक पावा राह तो 20 किलो दा तरोड़ के सोने दा ते अपने घर साट के ते बाकी फिर लेके आवां जैसे उठाऊंगा ऐसे पहुंचाऊंगा एक मासा भी सज्जे खब्बे ना होने दे आपने फरमानी गल ते तेरी ठीक है लेकिन जल्दी चाहिए आखिरी बात गुलाम सज्जे पासे बैठे आसिफ बिन बरखी अर्ज की दी सोनिया फिर मैंने हुक्म दो मैं ले आवां आपने फरमाया देर कितनी ले सके देर वाली कहानी नहीं देर वाली बात ही नहीं मैं क्या अख बंद करो आपने फरमाया ए ले अर्ज की दी सोनिया खोल दो सामने पिया अख खोलो तो सही सामने पिया आपने वेख्या हैरान हो गए एक महीने दा सफर जान दा ही ते एक महीने दा आन दा 7वें कमरे तख्त बंद पिया 500 बंदा रल के तख्त नु हिला नहीं सकदा इतना बड़ा लोहा ते सीसा पिघला के उदे सारे पावे जमीन दसाया गया हाल ना सके ते गुलाम अर्ज की अख बंद करो जी अख बंद की ते तख्त सामने आपने फरमाया केड़ी तस्बीह पढ़ना केड़ा वजीफा करना सानवी कोई दस उस अर्ज की सोनिया कोई लम्मा चौड़ा वजीफा नहीं ए जेडी सोहनी किताब अल्लाह तो अता की ज़बूर शरीफ इस चो थोड़ा जा मैन आउंदा थोड़ा जा मैन इल्म ते ओ सूरता मैं पढ़दा ते मेरे अल्लाह ने करम कर दिता जिस दी छाती दे अंदर जिस दे सीने दे अंदर ज़बूर दियां चंद आयतां या चंद सूरतां होन उस नु मेरा अल्लाह इतना कमाल दे सकदा ते जिदे सीने च पूरा कुरान होवे जी जिदी छाती च पूरा मेरे रब दा कुरान होवे मेरा अल्लाह उन्हों कितनियां पावरां ते ताकतां अता फरमांदा सामीन मोहतरम बस तन तनूर ते हड्डियां बालन असा हावा नाल तपाया कप कप बुकियां असा कीते मेरे उते इश्क पलेथन लाया ओए तन दी हांडी मन दा सालन उते लूण सबर दा पाया गुलाम फरीदा मैं सारी तेरी तनु अजे इतबार न आया गुलाम फरीदा अस्सी सारे तेरे तनु अजे इतबार न आया और तेरे बाग बहिश्त ते गुलशन सोने एक डिंगड़ा कंडड़ा मैं भी सही तेरे आलिम फाजिल हाफिज कारी एक जाहिल बंदड़ा मैं भी सही मेरे आका तेरियां मज्झी गाई डाचियां टोडे एक भेड़ दा जुंडड़ा मैं भी सही अली हैदर शाह तेरे शेरां दे गल संगल सोहने एक कुत्ते दा कुंडड़ा मैं भी सही अली हैदर शाह तेरे शेरां दे गल संगल सोहने एक कुत्ते दा कुंडड़ा मैं भी सही अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बाबरकत महफिल पाक नू अपनी जनाब दे अंदर कबूल और मंजूर फरमाए मेरे भाईयन होर इज़्ज़त बरकतां अता फरमाए इन्हां अपना मकान बनाया मुस्तफा दा मिलाद मनाया अल्लाह इस घर नू अपनी रहमतां नाल बरकतां नाल माला माल फरमाए वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह ये आज की महफिल मेरे वालिदैन के इशाले सवाब के लिए थी अल्लाह पाक उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए और तमाम जो महफिल में दोस्त बैठे हैं तमाम के जितने भी लवाकिन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह पाक प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। ये दुआ ज़रूर मांगा करें नमाज के बाद भाई अल्लाह पाक तमाम मरहूमैन को जितने भी मोमिन मुस्लिम हैं इस दुनिया से चले गए हैं हम बकाया हैं
इनको अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब फरमाए। आखिरी दिन अगर शफात हो गई तो सब काम आसान हो जाएंगे। तो उसने कहा जो कुछ भी हूँ सामने हूँ तेरे, या अल्लाह पर्दे रखना मेरे, या अल्लाह पर्दे रखना मेरे। ऐ गुनाहों को जांचने वाले, बख्श देता तो बात कुछ भी न थी। अल्लाह पाक तमाम की बख्शिश, तमाम के वालिदैन की बख्शिश, तमाम महफिल पे रहमत फरमाए। इनका सदका हमारे घर पे, हमारे बच्चों पे भी अल्लाह पाक रहमत फरमाए। तमाम दोस्त दुआ करना, अल्लाह पाक ये मंजूरी अता फरमाए। मैं कारी साहब का बहुत मशकूर हूँ, खसूसी वक़्त निकाल कर आए हैं और बहुत अच्छी तकरीर। तो क्या इन्होंने जो हवाले दिए ना 2-3 हैवानों के, तो अगर हम समझे ना तो किसने बताया भाई मोहम्मद वहां बैठे हैं। एक जानवर था, दूसरे भी जानवर, कुत्ते का नाम लिया है। कितना अफसल है उनका वास्ता देकर अभी हम लोग ये दुआ भी मांगते हैं, असहाबे काफ। और तीसरा जो हुदुद का आपने हवाला दिया है, ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी पैगम्बर थे। तो हम कितने गाफिल लोग हैं जो अपने हजूर की मोहब्बत में दरूद नहीं पढ़ते, बदकिस्मत लोग हैं। तो इश्क नहीं करते। इश्क की बात पूछते हो तो ख्वाजा वैस करनी की पूछे, ये तो शाम हो जाएगी। इस किस्से को छेड़े तो हजरत ख्वाजा वैस करनी का किस्सा अगर कारी साहब शुरू करें तो शाम तक मुकेगा नहीं। उनकी आशिकी देखे, उनकी नमाज देखे, उन्होंने तो अंधे असाबी थे, अंधे देखा नहीं जिंदगी में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन थे असाबी। क्यों कारी साहब, किस तरह की बात है। तो उन जैसा इश्क आप भी दिल में थोड़ा सा रखें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हजरत अली और हजरत उमर को, भाई अवैस करनी आएगा इधर, उसको कहना उम्मत के लिए दुआ करना। ये लंबी बात है। तो पहले भी मेरे ख्याल दोस्त काले बैठे न। तो जिस वक्त हजरत ख्वाजा वैस करनी आए ना मदीना शरीफ, मक्का शरीफ, तो उन्होंने गल आखी गई भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये बात कह कर गए और ये जुब्बा भी दे कर गए पहने, दुआ करें। तो उसने कहा यार मैं और इतना सा बंदा गुनाहगार, आपने फरमाया नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा कर गए हैं ये करें। आपने उधर जाकर नफल शुरू किए ना, अल्लाह अल्लाह की आवाज आई, अल्लाह पाक ने फरमाया 1000 बख्श दूंगा। यार बस कर, नहीं जी 20,000 बख्श दूंगा यार। और जिस वेले अपने ना अल्लाह पाक ने फरमाया अद्धी उम्मत बख्श दे सा। ते पिछू हजरत अली और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ना हलाया, यार जल्दी कर, क्या कर। तो उसने कहा, रो कर कहा, यार मैं किधर था, मैं तो सारी उम्मत बख्शवानी थी। लेकिन उन्होंने ना क़यामत वाले दिन अंगली करनी है इस तरह, ये हुक्म होगा हजरत ख्वाजा वैस करनी को, आप हुक्म करें जितने तक जितने बंदे बख्शवा सकते। तो दुआ करें उनकी उंगली के इशारे पे भी आ जाएं, तो उम्मीद है काम बन जाएगा। मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह आपको खुश रखे। जज़ाकल्लाह। कई लोग कहते हैं ये वहाबी है, लेकिन आशिक रसूल हूं, जिधर इश्क मिले ना उधर जाया करो। ये रवायत नहीं है, इधर रवायती काम करते हैं हम सब। तो इसलिए शायद मैं लोगों को पसंद भी ना आता हूँ, भाई ये तो कैसी बातें करता है। जज़ाकल्लाह, मेहरबानी। किसी दोस्त की मेरी तरफ से, मेरे बेटे की तरफ से दिल आज़ारी हुई हो, मैं माफ़ी चाहता हूँ स्टेज पे खड़े होकर। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। तमाम दोस्त अब आप दुआ फरमाएं।
तमाम अहबाब दुआ फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम अलैहि। मेरे पाक अल्लाह, जितना ज़िक्र व अज़कार होया, ख़त्म कुरान पाक पढ़े गए, महफ़िल पाक मुनक़िद हुई, जुमला महफ़िल पाक और अमाल सालन दरबार गोहर बार दंदन कबूल और मंजूर फरमा। मेरे पाक अल्लाह सवाब अदियतन तोफ़तन अक़ीदतन नज़रानतन आशकाना ग़ुलामाना मुज़्ज़िबाना मुद्दिबाना दरबार मुस्तफ़ा पेश कर दें कबूल फरमा। नबी करीम अलैहिस्सलाम दे वसीला जमीलन अल तमाम अंबिया कराम मुरसलीन निज़ाम मेरे प्यारे आका दे प्यारे वालदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन सरकार दो आलम दी सारी आल पाक औलाद पाक बेटियां बेटे नवासियां नवासे उम्महातुल मोमिनीन शहीदान करबो बला और तमाम साहब कराम दी मुक़द्दस बारगाह पेश कर दें कबूल फरमा। दुनिया जहान दे तमाम वली गौस को तब बुजुर्ग अब्दाल औताद कलंदर ताबीन तबा ताबीन उलमा फ़ुक़हा अल्लाह वाले पीर फ़कीर जितने दुनिया फ़ानी रुख़सत हो गए दर्जा बदर्जा सब दी बारगाह पेश कर दें कबूल फरमा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो लेकर मौजूदा घड़ी तक तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात दी बारगाह पेश कर दें कबूल और मंजूर फरमा। ए मालिकुल मुल्क या रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम, ख़ुसूसन बिलख़ुसूस बाबा जी दे वालदैन मरहूमैन दादियाँ दादे नानियाँ नाने जितने अजीज़ व अकरबा जितनियाँ पीढ़ियाँ जितनियाँ पुश्तां जितनियाँ नस्लां नस्ल दर नस्ल ईमान दी हालत दे नाल दुनिया तो रुखसत होइयां, मेरे पाक अल्लाह सब मरहूमीन दी अरवाह ने हदिया पेश करने कबूल और मंजूर फरमा। इन्होंने उम्र खिजरी बे सेहत अता फरमा। बाबा जी दसाया अपने बच्चों ते सेहत दे नाल तादेर कायम और दायम फरमा। इस घर नू हमेशा आबादो शाद फरमा। बच्चियां बच्चे दी खैर जी, जितने दोस्त अबाब परेशान हाल बैठे मेरे पाक अल्लाह सब दी परेशानियां दूर फरमा, सब दी मुश्किलां आसान फरमा, सब दे घरां नू अमन और सलामती दा गहवारा बना, इस्लाम दा बोल बाला फरमा, दीन दा परचम सर बुलंद फरमा। साड़ियां बच्चियां बच्चों नू साड़ी अखां दी ठंडक बना, इन नेक लायक मुस्तफ़ा दा सच्चा पक्का आशिक और गुलाम बना। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहम।